हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल केवी लर्निंग्स में। तो पिछली वीडियो में अपने लोगों की जो सीरीज़ चल रही थी जिसका नाम था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जो अपने लोग चैप्टर कवर कर रहे थे, उसमें अपने लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे थे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में जो कि पार्ट 1 था हमारा यूरिन फॉर्मेशन का, उसमें अपने लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो पोर्शन है यूरिन फॉर्मेशन का कवर कर लिया है। लगभग 70% जो पोर्शन है वो कवर हो चुका है, जिसमें अपने लोगों ने जाना था पार्ट 1 में, जिसमें अपने लोगों ने जाना था कि जो 3 मेन स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के वो होंगे। सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो पार्ट 1 में अपने लोगों ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि बहुत ही लंबा टॉपिक था, उसको कवर कर लिया है। और आज अपने लोग जो बचे हुए 2 स्टेप हैं यानी कि रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जो अपने लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अपने लोग स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अपने लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया है। इसमें अपने लोगों ने कुछ अच्छे तरीके से समझा था। एक टी का एग्जांपल लेके अपने लोगों ने समझा था बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक था, जो कि था हमारा वेंट्रिकुलर वाला जो फ्रैक्शन अपने लोगों को दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको अपने लोगों ने डिटेल में समझा था। और फिर अपने लोगों ने जो भी लेयर थी यानी कि जिनसे जो फिल्ट्रेशन होगा उसके बारे में जाना था। और सबसे लास्ट में फिर अपने लोगों ने जैक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस यानी कि JGA के बारे में जाना था। तो इतना अपने लोगों ने कवर कर लिया है पार्ट 1 में। और इसके आगे वाला जो पोर्शन है वो अपने लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पार्ट 1 में अपने लोगों ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कवर कर लिया है, यानी कि अब जो भी हमारे पास जो सब्सटेंस है या फिर जो भी हमारे पास लिक्विड पार्ट है वो यहाँ से अपना जो पोर्शन था ग्लोमेरुलर वाला, उसमें अपने लोगों ने ये कवर किया था। देखिए, जो नेफ्रॉन की बॉडी है उसको 2 पार्ट में तोड़ा गया है। पहला है हमारे पास ग्लोमेरुलर वाला, यानी कि जो उसका माउथ वाला पोर्शन है उसको कह दो। उसके बाद हमारा है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी कि जो कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है। उससे अपने लोगों ने अब अपने लोग देखेंगे तो ये कौन सा हमारे पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जब यहाँ से जो भी फिल्ट्रेट था या फिर जो भी सब्सटेंस था, जो प्लाज्मा था, वो यहाँ से तो निकल गया, जो कि कितना था, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन वगैरह हो रहा था वो कितना था हमारे पास 180 लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, जब फ्लो होगा तो यहाँ से क्या होगा, कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब की जाएंगी और कुछ चीज़ें जो हैं सिक्रीट की जाएंगी। उसके बारे में अपने लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट हमारा रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। देखिए, रीअब्जॉर्प्शन बोल दो या फिर सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। देखिए, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो हैं अब एब्जॉर्व कर ली जाएंगी। देखिए, जो भी यहाँ पे जो फिल्ट्रेट निकला था, जो भी बोमेंस कैप्सूल से जो भी फिल्टर्ड होके जो भी लिक्विड पार्ट है वो नीचे आया था यहाँ पे, उसमें क्या होगा, जो काफ़ी सारी जो चीज़ें होंगी, यानी कि जो 99 जो उसमें चीज़ें प्रेजेंट हैं वो हमारे काम की हैं। और अल्टीमेटली अपने लोगों को जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड वगैरह उसको रिमूव करना है बॉडी से। तो उसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो हमारे काम की हैं, उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी और बॉडी अपने पास वापस ले लेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो हमारे पास ट्यूबुलर वाला पोर्शन है, बेसिकली अगर अपने लोग स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन है, देखिए रीअब्जॉर्प्शन वर्ड मिला हम अपने लोगों को, री यानी कि दोबारा से एब्जॉर्व कर लेना, यानी कि जो भी सब्सटेंस यहाँ पे आ रहा है उसको अब एब्जॉर्व करते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होगा, हमारा PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जो कि नेफ्रॉन की बॉडी का जो ट्यूबुलर वाला पार्ट है, यानी कि इस पार्ट का उसका पहला यानी कि स्टार्टिंग वाला पोर्शन है। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल के बाद जो अपने लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है वो कौन सा पार्ट है, हमारा PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो भी अपने लोगों ने देखा था कि यहाँ से जो भी ब्लड फिल्टर हो रहा था उसकी रेट कितनी थी हमारे पास
180 लीटर्स पर डे। ठीक है, तो 180 लीटर्स पर डे जो भी ब्लड है वो फिल्टर्ड हो रहा है। लेकिन जो यूरिन पास होता है, देखिए दिन भर में क्या होगा, जो यूरिन पास हो रहा है या फिर जो 24 आवर्स में जो यूरिन पास होगा वो 180 लीटर्स तो होता नहीं है, वो कितना होगा हमारे पास 1.5 लीटर। ठीक है, तो अपने लोगों को 180 लीटर्स से 1.5 लीटर तक इसको लेके आना है। तो अल्टीमेटली होना क्या है कि जो 99% जो अपना पार्ट है, यानी कि 180 लीटर का जो भी 99% वाला जो पार्ट है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और वापस से बॉडी यूटिलाइज करेगी, उसको अपने पास ले लेगी, जो भी उसके काम की चीज़ें हैं। ठीक है, अ कंपैरिजन ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड, देखिए फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे कितना था हमारे पास 180 लीटर्स पर डे, और उसी के बाद विद डेट ऑफ यूरिन रिलीज कितना होगा 1.5 लीटर्स। ठीक है, अब ये क्या है, सजेस्टेड दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ बीन रीएब्सॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे जो भी लाइन वगैरह है, जो भी स्लाइड में, वो अपनी एनसीईआरटी से ली गई हैं, 11th वाला जो चैप्टर है बेसिकली वहीं से। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो अपने पास 180 लीटर्स जो कि हमारे पास था फिल्ट्रेट फॉर्म्ड था, उसका क्या करने का 99 लीटर उसको रीएब्जॉर्ब कर लेना है, यानी कि वापस से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 99% 180 लीटर्स का जो है, यानी कि जो भी हमारे पास फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है उसको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा यहाँ से तो छन रहा था। देखिए ऐसे समझिए मोटी मोटी भाषा में कि जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से जो चाय वाली छन्नी है वो लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारा जो प्लाज्मा वगैरह है या फिर जो फिल्ट्रेट यहाँ से पास हो रहा है वो निकल गया। ठीक है, अब इसमें से जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बॉडी की यूटिलाइजेशन में है, बॉडी उनको यूटिलाइज करना चाहती है। अब अपने से बाहर अगर जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो क्या होगा, बॉडी की ज़रूरत की चीज़ें हैं तो उसको क्या कर लेना है, अल्टीमेटली रीएब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या है, द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स इन अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ अ नेफ्रॉन परफॉर्म दीज इधर बाय द एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। अब देखिए जो भी फिल्ट्रेट आ रहा है तो यहाँ पे जो हमारे ये ट्यूब्यूल्स हैं इसमें क्या होंगी, हमारे पास जो सेल्स हैं वो कौन सी होंगी, एपिथेलियल सेल्स। अब यहाँ से जो भी एब्जॉर्प्शन का काम है, यानी कि जो भी चीज़ें यहाँ से और लूप ऑफ हेनले से जो भी रीएब्जॉर्ब होगी वो किस तरीके से होगी, या तो एक्टिव तरीके से होगी या फिर पैसिव तरीके से। एक्टिव तरीके से यानी कि जिसमें क्या होगा, जो एनर्जी की या फिर जो एटीपी है वो रिक्वायर्ड होगा, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको वापस से बॉडी में लाने के लिए। ठीक है, और पैसिव में क्या है, जो डिफ्यूज़न के थ्रू होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे जो है एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है और यहाँ पे होगी। तो जब रीएब्जॉर्प्शन करना है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्टिव तरीके से हो जाए या फिर पैसिव तरीके से हो जाए, और इस तरीके से जो अपना रीएब्जॉर्प्शन है वो ट्यूब्यूलर वाले पोर्शन में होगा। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयंस एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब एक्टिवली। अब जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ था उसमें क्या होंगे, कई सारी चीज़ें होंगी, उनमें से क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, सोडियम आयंस हो सकते हैं एक्सेट्रा वगैरह। तो ये कैसे आएंगे हमारे पास, इनको एक्टिवली रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी दे के इनको वापस से बुलाना पड़ेगा, वापस से इनको रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा एनर्जी दे के। वहीं पे अगर अपने लोग बात करें, द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब जब किया जाएगा तो वो कैसे किया जाएगा, अपने पास पैसिव ट्रांसपोर्ट से। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं वो कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, क्योंकि जब नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालना है बॉडी से तो उसको रीएब्जॉर्ब क्यों किया जा रहा है। अब इसका आप लोगों को जो डिटेल में आंसर है वो मिलेगा अगली वाली सीरीज़ में, जिसमें अपने लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेट करने का जो प्रोसेस है उसमें समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए कि जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज वगैरह है वो अपना जो पैसिव तरीके है उससे जो बॉडी है उसको थोड़ा सा रीएब्जॉर्ब करेगी। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। देखिए बॉडी जो वाटर वगैरह है उसको भी
उसको भी अपनी बॉडी को यूटिलाइज करना है, तो उसको रीएब्जॉर्ब करेंगे और वो कैसे होगा हमारे पास पैसिव तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फिलहाल बिल्कुल नहीं होगी। अब देखते हैं, देखिए तो ये पार्ट था हमारा रीएब्जॉर्प्शन वाला। ये देखिए रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन वाला जो पार्ट है वो काफ़ी छोटे छोटे पार्ट है, और इसमें क्या है कुछ चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग सकती हैं। जो भी डाउट होगा वो अगली वाली जो सीरीज़ आएगी जिसमें अपने लोग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की बात करेंगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल एक ओवरव्यू यहाँ पे समझ लीजिए, वहाँ पे अपने लोग और भी ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ेंगे। तो वो रीएब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट था वो कवर हो गया। तो मोटा मोटा अपने लोगों ने ये देखा कि रीएब्जॉर्प्शन में क्या है, जो भी फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हो रहा है जो कि कितना है 180 लीटर्स, उसमें से अल्टीमेटली जो यूरिन पास होगा बॉडी से वो कितना होगा 1.5 लीटर्स। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं यानी कि जो 99% जो हमारा फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हुआ है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेना है। अब जब रीएब्जॉर्ब होगा तो किस तरीके से होगा, या तो एक्टिव तरीके से हो सकता है और या फिर पैसिव तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रोसेस है वो कौन सा है हमारा, सिक्रीशन या फिर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। अब कुछ चीज़ें अंदर आ रही हैं तो कुछ चीज़ों को बदले में वापस से भी तो भेजना होगा, यानी कि कुछ चीज़ें सिक्रीट की जाएंगी ट्यूब्यूल्स में। देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये एक पाइप जा रही है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें अंदर आई हैं बॉडी में, ठीक है। ये है बॉडी वाला पार्ट और ये हमारा जो भी फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है वो यहाँ पे बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, कुछ चीज़ें अंदर आई हैं तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए कुछ चीज़ें इसमें ऐड भी करनी पड़ेंगी ताकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह है वो मेंटेन रहे। देखिए बॉडी में जो प्रेशर का काम है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ चीज़ें अंदर आएंगी तो कुछ चीज़ें इसमें मिलानी भी पड़ेंगी। तो जो अंदर लाने वाला प्रोसेस है वो कौन सा हमारा रीएब्जॉर्प्शन, और जो वापस से जो चीज़ें मिलाने वाला प्रोसेस है वो हमारा कौन सा है, सिक्रीशन, यानी कि सिक्रीट किया जाएगा, निकाला जाएगा जो उसमें फिल्ट्रेट है उसमें वापस से कुछ चीज़ें मिला दी जाएंगी। तो उस वाले पोर्शन को अपने लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूब्यूलर सेल्स सिक्रीट द सब्सटेंसेस, जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन जब हो रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी ट्यूब्यूलर सेल्स हैं यानी कि जो यहाँ पे जो ये ट्यूब्स हैं इनमें जो सेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगी, इनकी जो लाइनिंग होगी तो वो क्या करेंगे, हमारे पास सिक्रीट कर देंगे कुछ सब्सटेंस जैसे कि हाइड्रोजन आयन्स वगैरह, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। अब बात करनी है कि क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अमोनिया को तो बाहर निकालना था, तो अमोनिया को इसमें वापस से मिलाया क्यों जा रहा है, इसकी जो भी अपने लोगों को डाउट आ रहा है वो कवर होगा अगली वाली वीडियो में। फिलहाल इतना समझिए कि अमोनिया है और हाइड्रोजन आयंस वगैरह है, इनको क्या करना है, सिक्रीट कर दिया जाएगा जो हमारे पास फिल्ट्रेट है उसमें, ठीक है। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द आयन एंड एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। अब जो हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी बॉडी की जो बैलेंस है यानी कि कुछ चीज़ें अंदर आ रही हैं और कुछ चीज़ें बाहर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें क्या होता है, गड़बड़ी आ सकती है, उसकी जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया कि प्रेशर में डिफरेंस आ गया तो काफ़ी ज़्यादा जो टेंशन है या फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो भी सिक्रीशन का, देखिए सिक्रीशन जो हमारा पार्ट है उसका अल्टीमेट एम ये है कि जो प्रेशर है जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको मेंटेन करना, फिर चाहे उसको अंदर से बाहर सामान मिलाना पड़े या फिर बाहर से अंदर। जो रीअब्जॉर्प्शन है और सिक्रीशन है, इन दोनों का अल्टीमेट जो एम है वो ये है कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो अल्टीमेट जो प्रेशर है या फिर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जिस पे यूरिन फॉर्म होगा उसको मेंटेन करना, ठीक है। अब ये था हमारे, देखिए ये दोनों कैसे बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लोगों ने कवर कर लिया अपना यूरिन फॉर्मेशन वाला जो पार्ट था उसको अपने लोगों ने कवर कर लिया। अगली वीडियो में अपने लोग बात करेंगे कि जो भी डाइल्यूट होगी यूरिन यानी कि जो कंसंट्रेशन है यूरिन का उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने लोग एक और सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पे अपने लोग
जो भी यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स वगैरह हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेंगे कि जो हमारा पीसीटी है यहाँ से क्या चीज़ें पास होंगी, क्या चीज़ें एब्जॉर्ब की जाएंगी, क्या चीज़ें मिलाई जाएंगी। सेम उसी तरीके से लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जो लास्ट वाला पोर्शन है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन का नहीं बोलेंगे, बेसिकली नेफ्रॉन तो यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है वो अपने लोग पढ़ेंगे कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें अपने लोग आगे वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमसे। और अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपकी क्वेरी है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।